हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सफ़र करके आ गई हूँ, नहाना धोना हो गया है और हो गई है घर की पूजा पाठ और फटाफट अब खाना बनने वाला है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें करनी है क्योंकि घर बिल्कुल फैला हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बर्तन, अभी मैं बर्तन जमा रही हूँ। उसके बाद खाने की तैयारी होंगी और फिर करेंगे दोपहर में आराम, क्योंकि सफ़र तो सफ़र ही होता है। एक तरफ पूजा पाठ हो गई है और अब करूँगी खाने की तैयारी। जल्दी खाना खाकर थोड़ी देर दोपहर में आराम करूँगी। सफ़र से आने के बाद काफ़ी थकावट सी लग रही है। हेलो दोस्तों, मम्मी ने साथ में ये सब पापड़ दिए हैं। चावल के पापड़ हैं, इसमें कुछ आलू के पापड़ हैं। नागपुर में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़बरदस्त मिलती हैं। तो पापड़ों किए हैं, गेहूं के पापड़ बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आज बनी है लौकी की सब्जी, जो किसी को पसंद नहीं है ज़्यादा, तो इसके साथ दाल चावल है और मैंने कुछ पापड़ भी सेक लिए हैं। थोड़ा खाने का स्वाद बढ़ जाएगा और मज़ा आ जाएगा खाने में। तो चलिए। हेलो दोस्तों, सफ़र करने के बाद बहुत ज़्यादा सुस्ती आ रही है, लेकिन खाना तो बनाना ही पड़ेगा, इसलिए दाल चावल सब्जी रोटी बना दी है, थोड़े से पापड़ सेक लिए हैं। अब हम लोग खाना खाएंगे और फिर मैं करूँगी अच्छी खासी आराम। एक तरफ कपड़े डाल दिए हैं वॉशिंग मशीन में। सफ़र के कपड़े मैं बिल्कुल नहीं रख सकती, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, इसीलिए कपड़े धोकर सुखाऊंगी और फिर अच्छी बात एक नींद लूँगी। तो फिर मिलते हैं। दोस्तों, घर की नींद तो घर की ही होती है, तो बस खूब अच्छी तरह से नींद पूरी कर ली है। करीबन 4:30 बज गए हैं और अब शाम की रूटीन मेरी शुरू हो जाती है। तो बस अच्छे से फ्रेश होकर आ गई हूँ, अच्छे से रेडी हो जाऊँगी और उसके बाद शाम के जो भी मेरे काम हैं वो सारे करूँगी। अभी बनेगी सबके लिए चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है। पतिदेव भी ऑफिस से आ ही रहे होंगे और इकट्ठा सबकी चाय बना दूँगी, सब चाय पियेंगे। उसके बाद कुछ मेरे भगवान जी के कुछ बर्तन होते हैं, वो सारे साफ़ कर लेती हूँ। काम वाली दीदी बर्तन धोकर गई है, उसे अच्छी तरह से सेट कर दूँगी। तो इस तरह शाम के कुछ न कुछ काम चलते रहते हैं। उसके बाद होगी दिया बाती का समय। सबको चाय पिलाने के बाद थोड़ा समय पार्लर में भी देना पड़ा। जैसे कस्टमर आते हैं, घर पे ही पार्लर है तो समय एडजस्ट हो जाता है। तो 2 कस्टमर आए थे, उनका काम किया और कस्टमर को पसंद नहीं है वीडियो में आना, इसलिए मैं उन्हें कभी वीडियो में नहीं दिखा पाती हूँ। तो बस इस तरह शाम की कुछ रूटीन मेरी चलती रहती है। काम भी होते हैं घर के और अपने काम भी। तो पार्लर से आ गई, उसके बाद अच्छे से फ्रेश हो गई और फिर शाम की दिया बाती करी। सबसे पहले घर के जो भगवान जी है वहाँ पर अच्छे से दिया जलाया, धूप जलाई और हमेशा तुलसी मैया के पास एक दीपक और दरवाजे पर 2 दीपक ज़रूर जलाती हूँ शाम के समय। बस उसी की तैयारी में लग गई हूँ। घर में अच्छी तरह दीपक जलाया, धूप दिखाया और उसके बाद आ गई हूँ नीचे। घर का जो एंट्रेंस है वहीं पर है तुलसी मैया, उनको दीपक जलाऊंगी, थोड़े से मंत्र पढ़ूंगी और दरवाजे पर भी हमेशा दीपक जलाती हूँ। ये सारी चीज़ें मम्मी ने बचपन से ही सिखाई हुई हैं, तो बस वही उसी को हम भी फॉलो कर लेते हैं। इससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, ये अब पता चला।
मम्मी ने सिखाया और हमने इन सब चीज़ों को हमेशा फॉलो किया और अपने जीवन में हमेशा सुख समृद्धि ही पाई है। कभी सर्च नहीं किया कि ये सारी चीज़ें करने से होता क्या है, कुछ अच्छा ही होता होगा, यही समझ में आया और उन्हीं चीज़ों को हम भी फॉलो करते आए हैं। शाम की बन रही है दाल फ्राई, एक तरफ चढ़ा दी हूँ चावल और सब्जी रखी हुई है, रोटी भी है। अब हम लोग थोड़ी देर में 1 घंटे बाद खाएंगे खाना। ठीक है। अब हो गई है रात के खाने की तैयारी, तो उसके लिए बना रही हूँ दाल फ्राई। एक तरफ कुकर चढ़ा दिया है। हमारे घर पर रात में भी दाल चावल सब्जी रोटी कंप्लीट खाना खाना पसंद करते हैं और शायद सारी चीज़ें पौष्टिक ही होती हैं, तो जल्दी खा लेते हैं। उसके बाद आ गई है बारी किचन को साफ़ करने की। तो सबका खाना होने के बाद बहुत अच्छी तरह से मैं गैस को साफ़ करूँगी, किचन को साफ़ करूँगी। किचन अच्छी तरह साफ़ करके ही सोना चाहिए, जिससे कि सुबह उठकर जब हम किचन में आए तो हमें बिल्कुल फ्रेश और अच्छा फ़ील हो। तो बस मेरी साफ़ सफाई शुरू हो गई है। किचन की अच्छी तरह सफाई होने के बाद सारे लोग एक साथ मिलकर एक आध आध्यात्मिक सीरियल देख लेते हैं। रोज़ की रूटीन ही है, जिससे कि बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। मैंने कभी सास बहू वाले सीरियल कभी भी नहीं देखे हैं। आध्यात्म से जुड़े या फिर राजा महाराजाओं की जो भी कहानियाँ होती हैं उससे जुड़े सीरियल ही मैं देखती हूँ और बच्चे भी वही देखकर अच्छी अच्छी बातें सीख पाते हैं। तो बस किचन की साफ़ सफाई हो जाएगी, उसके बाद हम लोग थोड़ी देर आधे घंटे एक साथ बैठकर टीवी देखेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, क्योंकि जल्दी सोने से सुबह जल्दी नींद खुलती है। और स्कूल वाले बच्चे अगर घर में हो तो हमें जल्दी सोना चाहिए, जिससे बच्चों की भी एक अच्छी सी हैबिट हो जाती है। कल है प्रतिदेव का व्रत, तो उनके लिए बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से मैं साबूदाना भिगो कर रख रही हूँ। कल बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी। तो अगर हम रात को भिगो दें तो साबूदाना बहुत ही अच्छा खिला खिला बन जाता है। तो इस तरह की मेरी शाम की रूटीन होती है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।